केजरीवाल की दिल्ली में जहां 1:30 बजे पहुंचना था वहां 2:15 बजे पहुंचा। अब क्या करूं, 45 मिनट की देरी एक बढ़िया सरकार की देन रही है इस पार्टी को। चलिए मैं इंतजार करता हूं, लेकिन एक मैं आग्रह आप सबसे कहूंगा, हम सब यहां हैं, हम दिल्ली के वोटर होने के पहले भारत के नागरिक भी हैं। कुछ समय पहले जो इलाहाबाद में प्रयागराज में जो हादसा हुआ है, मैं चाहता हूं सिर्फ कुछ क्षण के लिए खड़े होकर हम लोग वहां जो एक हादसा हुआ उसके लिए अपनी अपनी संवेदना व्यक्त करें और आशा करें कि उन परिवारों के प्रति और जो लोग वहां इंजर हुए उनको भी अच्छी सरकार जल्दी स्वास्थ्य लाभ दे। आप लोग सब मेरे साथ थोड़े क्षण के लिए एक मौन रखें। ओम शांति शांति शांति। मैं यहाँ मंच पर भी स्वागत करता हूँ पवन जी का और सुप्रिया जी का। मैंने पवन जी और सुप्रिया जी से दोनों से दरख्वास्त की कि आप बड़े मेधावी प्रेस और मीडिया के इस समय नेतागण हो और आपका दक्षता है, लेकिन दोनों से मैंने एक बार का निवेदन किया कि आप, और क्योंकि सुप्रिया जी का बहुत पुराना एक अनुभव भी है जर्नलिस्ट के रूप में, कि अगर दो जनों के बीच में कोई भी बातचीत होती है तो हमें बीच में बैठे हुए लोग मिलेंगे। मैं गांधी जी का भी बहुत स्वागत करता हूं, आए हैं, और धर्मी जी तो पहले अरविंद जी के साथ भी थे, तो मेरे ख्याल से इनके यहां बैठने से हो सकता है अरविंद जी को लगे कुछ अपनापन भी उनको मिले। पवन जी और सुप्रिया जी से मैंने निवेदन किया कि वो हमारे जब डिबेट होगी, और दोनों ने कहा कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर वो इस डिबेट के बीच में इंटरलोक्यूटर बनेंगे। तो मैं आशा करता हूं पवन जी आपका और सुप्रिया जी का टाइम लिया, शकील भाई आप आए हैं बिहार से, वीरेंद्र कसारा जी हमारे जिला प्रेसिडेंट हैं, वो तो सिर्फ इसलिए आए हैं कि भाई मैं कार्यकर्ता हूं, ये पीछे से देखेंगे कि कार्यकर्ता इनके कांग्रेस में मुस्तैदी से काम कर रहे हैं कि नहीं, तो हमारा संरक्षण करेंगे। मैं आप सबसे भी और यही आशा करता हूं कि हम और 5-10 मिनट इंतजार करें। अगर नहीं आदरणीय केजरीवाल साहब आते हैं तो मीडिया के हमारे बहुत से मित्र यहाँ हैं, पिछले कुछ समय से जो हमने सवाल उनसे पूछे हैं, जो ऐसे सवाल पूछे हैं जिससे दिल्ली के लोगों की जीवन को असर पड़ता है, वो फिर मैं यहां सवाल दोहराऊंगा और एक तरीके से स्वयं ही केजरीवाल जी की तरह आपको जवाब दूंगा, क्योंकि केजरीवाल जी सरकार के मुखिया रहे हैं, जो कुछ उन्होंने काम किया है उनके दस्तावेजों ने वो जवाब भी दिए हैं। और मैं तो यही आशा करता हूं कि जब मुख्यमंत्री आएगा और अपने अपने किए हुए कामों पर सवाल पर जवाब देगा तो अपने ही सरकार के दस्तावेजों के हवाले से अपने आप को सच या झूठ साबित करेगा। पवन जी आपकी सुप्रिया जी की इजाजत हो तो 10-1 मिनट और इंतजार करते हैं। आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि 10 मिनट 15 मिनट और थोड़ा सा पेशेंस रखें। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं धर्मवीर गांधी जी, जो कि सांसद हैं पटियाला से, आए और हमें सबको संबोधित करें और थोड़ी सी सच्चाई भी उजागर करें आम आदमी पार्टी के बारे में। बहुत ही प्यारे दिल्ली निवासियों और हमारे यहाँ के उम्मीदवार कांग्रेस के दीक्षित जी, संदीप दीक्षित जी, और हमारे नेतागण, हमारे प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी, पवन खेड़ा जी, और दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष, और मेरे प्यारे दोस्तों, नौजवान दोस्तों, भाई और बहनों, मैं पंजाब से हूँ, पटियाला से हूँ, पटियाला से लोकसभा का मेंबर हूँ, और आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूँ कि मैं अपने विद्यार्थी जीवन से लेकर अब तक लोगों के संघर्षों का साथी रहा हूँ, एक सुंदर समाज बनाने के लिए कार्यरत रहा हूँ, और मेरा 50 साल का जीवन डॉक्टरी, क्योंकि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, डॉक्टर होने के नाते भी, समाज सेवी होने के नाते भी, और राजनीतिक चेतना के नाते भी लोगों के लिए समर्पित रहा है। मैं पहले वाम पक्ष से मेरी जो राजनीति शुरू हुई, और जब लंबा समय कोई देश में कोई अच्छा बदलाव जो सोच रहे थे नहीं कर सके, तो एक ठग सा आदमी जिसको मैं पहचान नहीं पाया, अपना क्लिनिक बंद करके मैं आम आदमी पार्टी का हिस्सा बना। बहुत जल्दी मेरे को पता चल गया कि जिस पार्टी, जो मेरे सपनों की पार्टी मैंने सोचा था, ये वो पार्टी नहीं है।
मैंने सोचा था कि हिंदुस्तान के सियासी आसमान पे एक नया सूरज उगाया है, एक नई ठंडी हवा का झोंका आया है, पर वो मेरा भ्रम सिर्फ 6 महीने में टूट गया। मैं 14 में लोकसभा मेंबर बना पटियाला से और 15 फरवरी में मैंने इस्तीफा दे दिया। मैंने छोड़ दिया आम आदमी पार्टी को, क्योंकि ये झूठ की पार्टी है, इश्तिहारी पार्टी है, अखबारी पार्टी है, कहती कुछ और है, करती कुछ और है। सबसे बड़ा फ्रॉडुलेंट बंदा और सबसे बड़ी फ्रॉडुलेंट पार्टी अगर हिंदुस्तान में है, जिसमें मोदी से भी ज्यादा लोगों को बेवकूफ बनाने की क्षमता है, वो केजरीवाल है। और ये आम आदमी पार्टी है जो देश को भी बेवकूफ बनाती है। दिल्ली वालों को बेवकूफ बनाया, फिर दिल्ली को पंजाब को बेच दिया, पंजाब दिल्ली के सपने पंजाब में दिखाए, पंजाब को बेवकूफ बनाया। आज पंजाब के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। अब लोकसभा का चुनाव हुआ था, 13 में से 6-7 सीटें हमने जीती, कांग्रेस ने जीती, और 13 में से 3 सीट सिर्फ सरकार होते हुए भी आम आदमी पार्टी जीत पाई। और आज पंजाब के हर क्षेत्र में आम आदमी पार्टी पूरी तरह बदनाम है। सारा खनन माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, नशा माफिया, सबके सरगने ये आम आदमी पार्टी के जो नेतागण हैं और वो हैं, और उनका सरगना केजरीवाल है, जो एक बार फिर दिल्ली के लोगों को अपने शिकार में फंसाना चाहता है। और बड़ी खुशी की बात है कि इस बार कांग्रेस पूरे दमखम से, और हमारे बहुत ही दक्ष और काबिल नेता संदीप दीक्षित जी जो दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, नई दिल्ली से, वो हमारे सामने हैं, हमारे लिए चॉइस है। इस बार केजरीवाल के दंभ को, उसके झूठ को, उसके अखबारी इश्तिहारी चित्र को रद्द करने की, और जो देश को राजनीति की जरूरत है, दलितों के लिए, गरीबों के लिए, आम नागरिकों के लिए, जो हमारा धार्मिक सौहार्द है उसको बनाए रखने के लिए, और देश को पूंजीपति के हाथों बिकने के रोकने के लिए, अंबानी अडानी के हाथों में से जाने के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने एक नई करवट ली है, जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में नई कांग्रेस का उदय हो रहा है, आओ उस कांग्रेस का साथ दें। आओ उस कांग्रेस को वापस, जो दिल्ली में जो स्थान इस ठग और इस मक्कार पार्टी ने हमारे से छीन लिया था, आओ स्थान को द्वारा फिर एक बार हम कांग्रेस के पक्ष में लाकर एक बार फिर दिल्ली को खड़ा करें, और नई दिल्ली को एक नई दिशा दें, एक नई प्रगति दें। जिस तरह शीला दीक्षित जी ने इस दिल्ली को सजाया था, संवारा था, बनाया था, आओ उसी तर्ज पे फिर इस 10 साल के जो दुष्ट शासन है उसको खत्म करके दोबारा कांग्रेस को सत्ता स्थापित करें और देश को प्रगति के रास्ते, दिल्ली को प्रगति के रास्ते पे लेके जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, 5 मिनट और इंतजार करें कि नहीं? एक सेकंड गुजारिश है, एक सेकंड गुजारिश है हमारे, एक सेकंड गुजारिश है हमारे यहाँ सीनियर नागरिक कुछ आए हुए कह रहे हैं आप 5 मिनट 3 मिनट और, तो मैं 2-3 मिनट और इंतजार कर लेता हूं अगर आप सबका हो।
एक मिनट सर, एक सेकंड सर। सर हमारे पास 3-4 मिनट हैं। मैं शकील भाई से और अभय जी से दोनों से दरख्वास्त करता हूं कि 2-2 मिनट अपनी बात रख लें, उसके बाद हम लोग अपना इंतजार खत्म करेंगे। ये बहुत बहुत शुक्रिया संदीप भाई, आप विरासत हो, आप शीला दीक्षित की विरासत हो और कांग्रेस की विरासत हो, कांग्रेस के नजरियात की विरासत हो। और कांग्रेस का नजरिया तरक्की का है, सामाजिक न्याय का है और सामाजिक एकता का है। ये मंच भी मोहब्बतों का मंच है। सुप्रिया जी, पवन खेड़ा जी और दिल्ली के तमाम नौजवान दोस्तों, महिला बहनों, इस देश ने पिछले 10-12 सालों में 2 नटवर लाल पैदा किए, एक बड़ा नटवर लाल, एक दूसरा छोटा नटवर लाल। एक पूरे देश को बेचने में लगा हुआ है, दूसरा दिल्ली को ठगता है। ऐसे लोगों से पाला पड़ा है। और आज संदीप भाई, मैं तो शुक्रगुजार हूं आपका कि जो आपने मेथड इस्तेमाल किया है। मुझे याद है कि 10 साल पहले शीला दीक्षित की जब बेहतरीन सरकार थी, तो घटिया तरीके से जो प्रोपेगेंडे की बुनियाद पे इस आदमी ने, इस ठग ने जिस तरह का काम किया था वो हमारे सामने है। आज आपने सही कहा कि उन्होंने जो लिखा है अपनी किताब में, जो अपने मैनिफेस्टो में लिखा, वही आप लेके आए हैं और आप उसको आईना यह दिखाना चाहते हैं कि जो आपने लिखा है उसको आपने किस मुस्तैदी के साथ पूरा किया। गांव में कहावत है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ताश के पत्ते की बुनियाद पर अगर कोई महल तामीर करोगे तो ताश के पत्ते की तरह वो बिखर जाएगा। दूसरे छोटे नटवर लाल, तुम्हारा ये महल उसी ताश के पत्ते की तरह बिखरेगा, बिखारा जाएगा। और हम दोस्ती वाले, अमन वाले, कांग्रेस वाले तुमको इसी बार पूरे दिल्ली में वो पटखनी करके दिखाएंगे, ताकि लोगों को पता चल सके कि प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर चीजें नहीं आगे बढ़ती हैं। वो चीजें जब आगे बढ़ती हैं, जिसके दिमाग में तरक्की का नक्शा हो और जो विरासत काम करती है, वही आगे काम करेगी। आपने हमें वक्त दिया, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार कहिए जय हिंद, जय हिंद। शुक्रिया। अब मैं निवेदन करूंगा अभय दुबे जी से कि वो आए और वो भी संक्षिप्त में अपनी बात हमारे सामने रखें। अभय दुबे जी। धन्यवाद। एक ऐसी राजनीति का उद्भव यहां होते हुए मैं देख रहा हूं जो गौरवशाली और वैभवशाली विरासत की प्रतीक है। जो कांग्रेस पार्टी, जो दिल्ली शीला दीक्षित जी के समय जिस दिल्ली ने स्वर्णिम काल देखा था, आज उस स्वर्णिम काल का प्रतिनिधित्व करते हुए संदीप दीक्षित जी हैं और वो कह रहे हैं कि भविष्य के दिल्ली का प्रशस्त मार्ग, प्रशस्त रास्ता मैं दूंगा। तो संदीप दीक्षित जी के लिए हम कहना चाहते हैं कि बुझा की था पाना चाहता हूं, हिमालय को उठाना चाहता हूं, समय की शूरता साकार हूं मैं, महामार्तंड का अवतार हूं मैं, चले संघर्ष आठो याम तुमसे, करूंगा अंत तक संग्राम तुमसे, दिल्ली की जय जयकार होगी, हमारे संकल्पों की जीत होगी। आज केजरीवाल जी से समूची दिल्ली इस सभा के माध्यम से पूछना चाहती है, अगर सचमुच एक काम भी इस दिल्ली के लिए किया होता तो आज साहस जुटाते और संदीप दीक्षित जी के सम्मुख यहां आकर इस बात को रेखांकित करते कि आपने बीते 10 वर्षों में क्या काम किया है। मैं चुनौती देता हूं, जैसे संदीप दीक्षित जी ने चुनौती दी है, एक काम बता दीजिए आप, जिन कामों को आप क्लेम करते थे, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो, चाहे वो दिल्ली के सांसों का संकट हो, चाहे दिल्ली में कचरे का जमघट हो, चाहे दिल्ली को अपराधियों के मान मर्दन का मरघट बना दिया, ये सारी देन आपकी है। हम चुनौती देते हैं, आप सरीन कमेटी की रिपोर्ट हाई कोर्ट की पढ़ लीजिए, वो कहती कि हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कोलैप्स हो गया। केक की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, एक राजनीतिक दल है जिसने शराब कांड किया और एक ने इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम किया। तो मैं आज बधाई देता हूं संदीप दीक्षित जी को। हमने समूची कांग्रेस पार्टी ने यहां आकर इस बात का आभास दिल्ली को दिला दिया, जिनके पास बताने को कुछ नहीं, वो साहस नहीं जुटा सकते, यहां सामना नहीं कर सकते इस चर्चा के लिए। धन्यवाद।
अब मैं आमंत्रित करूंगा माननीय संदीप दीक्षित जी को कि मैं समझता हूं जो संदीप जी ने कहा था वो आपका दिया हुआ समय भी खत्म हो गया। संदीप दीक्षित जी। बस 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 बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने 45 मिनट इंतजार किया हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का, और पता नहीं वो आ नहीं पाए। मैंने तो बल्कि दिल्ली पुलिस को भी फोन किया, मैंने कहा कहीं दोबारा तो नहीं गिरफ्तार कर लिया, नहीं आ पाए हो। पता चला ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि वो बार बार कहते रहते हैं कि मुझे शाम को, सवेरे, दोपहर में, दिन चलते गिरफ्तार कर दिया जाएगा। अब क्यों ये भय उनके मन में रहता है वो तो वही जाने। चीनी वही कम खाता है जिसकी डायबिटीज होती है, बाकी किसी को परहेज नहीं होता है चीनी से। लेकिन वो केजरीवाल जी जाने वो किस चीज से घबराते हैं। मैंने कुछ बहुत सरल सवाल पूछे थे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी से, और खासकर मेरी तमाम बहनें यहां बैठी हुई हैं, लोग यहां बैठे हुए हैं, उनके लिए मुताल्लिक सबसे पहला सवाल जो दिल्ली में बनता था, आज से कई साल पहले खासकर हमारे झुग्गी क्लस्टर के बहुत से लोगों ने बहुतायत पे आम आदमी को वोट दिया, क्योंकि वो कहते थे कि जो कांग्रेस नहीं कर पाई, जो बीजेपी नहीं कर पाई, वो केजरीवाल जी कर देंगे, हर झुग्गी वाले को पक्का मकान दे देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? तो हमने कहा भाई 10 साल बीत गए, हमारे झुग्गी वाले तो वही के वही हैं। 2013 में कांग्रेस ने 70,000 मकान बनाए थे। नरेला में जो हमारे झुग्गी वालों को बंटने थे बंट गए होंगे, अभी तक नए मकान बन गए होंगे। तो मैं पहले तो नरेला गया देखने के लिए, पूरे के पूरे 70,000 मकान खंडर थे। मैं अपनी बहनों से पूछूंगा और आपसे कहूंगा कि जब कोई आम आदमी का पार्टी आपके पास आए तो आप पहले पूछना वो 70,000 मेरे मकान मुझे क्यों नहीं मिले हैं, बढ़ के खराब क्यों हो रहे हैं, वह ये पहला सवाल आप उनसे पूछिएगा। दूसरा सवाल मैंने सरकार से पूछा, केजरीवाल जी की सरकार से, कि पिछले 10 साल में कितने आपने घर बनाए हमारे झुग्गी झोपड़ियों के लिए। दिल्ली में 16 लाख लोग रहते हैं हमारे झुग्गी क्लस्टर में, हमें कम से कम 5 से 8 या 10 लाख मकान चाहिए। तो केजरीवाल साहब की अपनी सरकार, इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं केजरीवाल साहब ही ये जवाब दे रहे हैं कि 10 साल में मैंने एक भी मकान नहीं बनाया है। और हां, आगे मैं मकान बनाने जा रहा हूं। मालूम है कितने मकानों का वायदा किया? 750 मकानों का। बनने चाहिए थे 10 लाख और डींग मारते हैं 750 की। फिर वो कहते हैं कि साहब दिल्ली का मैंने कायाकल्प कर दिया, यहां सड़कें बढ़िया बन गई, यहां बसें बढ़िया आ गई, यहां काम अच्छे होने लगे। तो मैं जब सड़कों पे जाता था, मैं देखता था कि कहीं बसें खराब पड़ी हैं, बस स्टॉप पे जहां दिल्ली में सरपट बसें दौड़ा करती थी वहां भीड़ आ रही है। तो केजरीवाल साहब का मैंने बयान सुना कि मैंने हजारों बसें इस दिल्ली में खरीद दी हैं। तो मैंने पूछा कि कितनी बसें पिछले 10 साल में खरीदी गई हैं, और स्वयं केजरीवाल साहब ने जवाब दिया कि मैं भाषणों में कुछ भी कह लूं, खरीदी मैंने एक भी नहीं है। ये एक और झूठ साबित हुआ हमारे केजरीवाल साहब का। आपको याद होगा 2012-13 में हजारों हमारे कर्मचारी, खासकर हमारे टीचर्स, सड़कों पे घुमा करते थे कि हमें परमानेंट कर दिया जाए। बहुत अच्छा, उन्होंने मिलजुल के सबने आम आदमी पार्टी को 2013 में जिताया था। पवन जी यहां बैठे हुए हैं। पवन जी कहां गए? पवन जी अभी आएंगे। हम लोग बार बार कह रहे थे कि सब परमानेंट नहीं हो सकते, कोई नहीं माना हमारी बात। तो हमने कहा 10 साल में 10, 20, 50, 100 जो हमारे 3-4 लाख टीचर हैं, किसी को तो इन्होंने परमानेंट किया होगा। तो केजरीवाल साहब भाषण में तो कहते हैं मैंने परमानेंट किया, उनका अपना फाइल बताती है कि 10 साल में एक भी टीचर को वो परमानेंट नहीं कर पाए दिल्ली में, और हर जगह ये डींगे मारते हैं कि मैं नौकरी दे दूंगा। हमारी डीटीसी, हमारे डीटीसी के हमारे ड्राइवर, हमारे डीटीसी के हमारे कंडक्टर, ये वो हैं जिनके बसों में दिल्ली का खून दौड़ता है। दिल्ली के लोग, मजदूर लोग आते हैं जाते हैं, दिल्ली की बसों में चलते हैं। हमारे वहां पहले 16 या 17,000 कर्मी हमारे यहां काम किया करते थे, परमानेंट नौकरी किया करते थे, बसें चलाते थे, हमारे यहां कंडक्टर बना करते थे। तो मुझे लगा 12-15 हजार को जब कांग्रेस ने नौकरियां दी हैं, तो ये आदमी जो गरीबों के नाम पे आया है, कुछ तो नौकरियां उसने दी होंगी। तो पता चला जहां हमारे पास 8,500 डीटीसी के ड्राइवर थे, आज केवल 4,000 रह गए, और जहां 5,000 हमारे पास कंडक्टर थे, याद रखिएगा ये नंबर, केवल 400 रह गए हैं। नौकरियां जो थी भी इस आदमी ने खत्म कर दी, और ये गरीबों का अपने आप को बस यह मनाता है। ये सवाल बनता है, और मैं मीडिया के कर्मियों से बहुत करबद्ध प्रार्थना करता हूं, पूछिए इनसे ये सवाल, जहां ये जाए उनसे ये सवाल पूछिए। दिक्कत तो ये होती है, जैसे इस पोस्टर में लिखा है
वही हुआ। हमको लगा आप जवाब दोगे, आपने तो हमें शराब दे डाली इस पूरे शहर में। ये यहां की दिक्कत है सबसे बड़ी। हमने यही केजरीवाल साहब से पूछा। आजकल केजरीवाल साहब जमुना जी पे बड़ी राजनीति करते हैं, तो जमुना जी साफ क्यों नहीं होती है, गंदी क्यों नहीं होती है? तब हमें पता चला इस दिल्ली की साफ पानी का अगर किसी ने काम किया था तो कांग्रेस की सरकार ने काम किया था। हमने यहां 30 बहनों से मैं खासकर कहना चाहूंगा, इस बात को समझिएगा। शीला जी के समय हमने 30 ऐसे बड़े बड़े कारखाने बनाए थे कि आपका पानी साफ हो और साफ पानी आज आपके घर में पहुंचे। हमने और ऐसे कारखाने शुरू किए कि जो गंदा पानी आप जमुना जी में जाता है वो साफ हो, जिसमें अगर वो काम होता तो आज जमुना जी ऐसी होती कि हम जाकर कम से कम उसमें स्नान कर पाते। हमारे भक्तजन, हमारे और लोग जो जाना चाहते हैं जमुना जी में जाने के लिए, कोई छठ के समय जाना चाहता है, कोई वैसे जाना चाहता है, कोई अपने परिवार के, अपने पूर्वज के वहां अस्थियां विसर्जन करना चाहता है, वह जमुना जी के पास तक नहीं जा पाता है। लेकिन पिछले 10 साल में न केवल जो हमने कंपनियां लगाई थी, फैक्ट्रियां लगाई थी पानी साफ करने का, उनका भट्टा बैठ गया, एक भी नया नहीं बना पाए। और मैं आप लोगों से कहूंगा, सवाल पूछिएगा, जमुना जी केवल एक नदी नहीं है, इस देश की संस्कृति, इस देश के धर्मों के आस्था का प्रतीक है ये। हम जब भी हिंदुस्तान की, भारत की बात करते हैं तो गंगा जमुनी संस्कृति की बात करते हैं। उस जमुना जी में जिसने जहर घोला है उसको हमें कभी माफ नहीं करना चाहिए। और ये सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल जी का किया हुआ काम है। ये कुछ 5-6 चीजें मैं सामने रखना चाह रहा था, लेकिन जिस आदमी ने असंख्य झूठ बोले हों उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। अभी उसने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने दिल्ली में 5000 किलोमीटर की जो है पाइपलाइन बना दी जल बोर्ड की। तो मैंने कहा बहुत अच्छा साहब, 5000 किलोमीटर की नई पाइपलाइन बना दी। तो मैंने खंगाला तो देखा केजरीवाल साहब कहते हैं कि शीला जी के समय दिल्ली में 14000 किलोमीटर थी। तो आज कितनी है? आज 15300 है। जो आदमी इंजीनियरिंग करता है वो ये भी नहीं समझ सकता है कि 15300 से 14000 हटा दो तो 1300 है, 5000 नहीं है। सुप्रिया जी पता करिएगा कौन सी इंजीनियरिंग ये पास करके आया, मुझे नहीं समझ में आया। मैं तो इंजीनियर नहीं हूं, मैं तो गणित समझ सकता हूं। केजरीवाल साहब आज तक गणित नहीं समझ पाए कि 5000 में और 1300 में बहुत बड़ा अंतर होता है। केजरीवाल साहब ने एक और बड़ी मजे की बात की 2-3 दिन पहले। कहा कि साहब मैंने दिल्ली में 10,000 किलोमीटर सड़कें बना दी। मेरी भी आंखें खुल गई कि साहब 1,00,000-1.5 लाख किलोमीटर मोदी जी ने बना दी, 10,000 किलोमीटर केजरीवाल जी ने बना दी। मजा आ गया दिल्ली में। जहां सड़कें नहीं थी वहां सड़कें आ गई होंगी। तो मैंने इनके कागज खंगाले तो पता चला दिल्ली सरकार की कुल सड़कें पिछले 70 साल में केवल 4,000 किलोमीटर हैं। 4,000 किलोमीटर कुल सड़कें हैं, इन्होंने 10,000 किलोमीटर कहां बना दी, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। मतलब ये कौन सी नंबर है, कौन सा संख्या है, मुझे नहीं समझ में आया। मैं तो इतना ही पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी, आपको वोट तो फ्री बिजली पानी का मिलता है, तो फिर इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत है, इतनी कहानियां बनाने की क्या जरूरत है? और बिजली कहां से इन्होंने सस्ती दी वो भी मैं खासकर मेरी बहनें सामने बैठी हुई हैं आपके सामने कहूंगा, क्योंकि ये बात आपको जाननी चाहिए। यही वो दिल्ली थी जहां हमको बिजली का बहुत घाटा हुआ करता था। केजरीवाल साहब ने अपने कागज में मुझे लिखकर देखा, मैंने देखा, सबको देखा। केजरीवाल जी ने कहा, और कभी कभी इंसान कितना भी झूठा हो सच तो उसके मुंह से निकल ही आता है ना। सच एक ऐसी चीज है कहीं ना कहीं से रास्ता बना ही लेती है। तो वहां इसके अपने दस्तावेजों में लिखा था कि शीला दीक्षित जी के समय में जिस तरीके की बिजली की क्रांति हुई, हमने हर साल उस समय के बाद से 3,000 करोड़ रुपए का फायदा दिल्ली को मिला है। और जब 3,000 करोड़ रुपए का फायदा दिल्ली को मिला तब इसने 2200-2100 करोड़ रुपया आपको सब्सिडी दे डाली। अरे वो तो धन है उस शीला दीक्षित जी का। अगर उन्हें वो 3,000 करोड़ रुपया साल का नहीं बचाया होता तो आज केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी तो छोड़ो, एक आम आदमी बनके भी दिल्ली की सड़कों पे नहीं घूम पाते। अब 2 या 3 मिनट बच गए हैं। मैं नहीं चाहता कि आपका 3 बजे के ज्यादा समय करूं। हो सकता है 3 मिनट में अरविंद केजरीवाल जी आ भी जाएं, देर भी आए दुरुस्त आए, आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है मेरे सारे आंकड़ों को वो खत्म कर दे। मैं अपने मित्रों से मीडिया के पूछता हूं कि ये आंकड़े नोट कर लीजिएगा। आजकल रोज आपके चैनलों पर आ रहे हैं, कहीं कभार एक आध आंकड़ा उनसे पूछ लीजिएगा।
ये भी पता चल जाएगा कि आप भी पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते हैं, या थोड़ा सा इश्तहारों के मामले में मामला जरा कलम आपकी भी ढीली पड़ गई है। लेकिन मुझे पूरी आशा है कि हमारे मीडिया मित्र ये सवाल उनसे जरूर पूछेंगे। आखिरी बात मैं यह जरूर पूछना चाहता हूं, और वो इसलिए भी क्योंकि 15 साल जिसने इस दिल्ली में राज किया है वो मेरी मां तो थी, लेकिन वो दिल्ली की भी मां थी। और इसलिए आज दिल्ली का नागरिक ये सवाल भी पूछता है कि तुम 350 पेज लेके घूमा करते थे, तुम कहा करते थे कि शीला दीक्षित जी के खिलाफ मेरे पास सबूत हैं, 10 साल में वो सबूत कहां गए? हम तो इंतजार कर रहे हैं। मैंने तो खेला खेली में, जब हम लोग 2013-14 में हारे थे, तो मैं एक दुकान पर गया, आजकल बच्चों के खेलने के सामान आते हैं ना, तो उसमें एक बच्चों के खेलने की हथकड़ी थी। मैं वो हथकड़ी भी ले आया। मैंने कहा पता नहीं कब आएगी पुलिस, हथकड़ी अपने खुद ही पहन लेंगे। मैंने अपने सामने भी रखा। केजरीवाल जी 10 साल से इंतजार कर रहा हूं। वो हथकड़ी जो आप शीला जी के लिए लगाना चाहते थे, दुर्भाग्य से आज खुद उसे आपको पहनना पड़ा है। यह है नियति की नियति। जब कोई कहता है ना कि उसके यहाँ देर नहीं है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है, देर है, वो सही कहता है। और याद रखिएगा, आप भगवान को मानो, ईश्वर को मानो, अल्लाह को मानो, वाहे गुरु को मानो, उसकी लाठी में जो दम है ना, वो किसी और लाठी में दम नहीं है। आज आपने अगर घर घर शराब बांट के कुछ गलत काम किया है तो उसके कर्मों का आप भुगतोगे। और मैं यहां जितने जन बैठे हैं सबको इस बात के लिए बहुत आदर से सम्मान करता हूं कि आप लोगों ने भी 10 साल इंतजार किया कि कांग्रेस का शीला जी के खिलाफ, बहुत ही सम्मानित सोनिया जी के खिलाफ इसने जितनी बातें कही उसका हम इंतजार करते रहे। 10 साल में ये वो अग्नि परीक्षा थी, एक अग्नि परीक्षा सीता माता ने की थी आग के अंदर जाकर। 10 साल हमने भी वो अग्नि परीक्षा की, और इस अग्नि परीक्षा में जितनी पवित्र कांग्रेस निकली है, जितनी पवित्र शीला जी निकली है, जितनी पवित्र आदरणीय सोनिया जी निकली है, शायद हिंदुस्तान का कोई और नेता नहीं होगा। सारी फाइलें केजरीवाल के पास, सारी फाइलें भारतीय जनता पार्टी के पास। अरे एक नहीं तो झूठे कागज ही लहरा देते, बहुत से लोग आपको मान सकते थे। आज आपके पास अपने झूठ के सिवा कुछ लहराने को नहीं है। एक दिल्ली का नागरिक होके मुझे निराशा होती है कि एक साधारण व्यक्ति के सवाल का जवाब देने के लिए भी आपके पास हिम्मत नहीं रही। चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में जनता तो अपना जवाब देगी, और 8 तारीख को जिस तरह शाम को रिजल्ट आएगा, मैं आशा करूंगा कि सुप्रिया जी आप हैं, कांग्रेस के लोग हैं, गांधी जी आप पंजाब मत जाइएगा। 9 या 10 तारीख को जब कांग्रेस का मुख्यमंत्री शपथ लेगा तो आप सब उसी तरह इस मंच पे बैठिएगा। लेकिन यह मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज यहां नहीं आकर और हमारे सवालों के जवाब ना देने की हिम्मत ना करने पे केजरीवाल जी, इस जनता में तो आपकी जमानत जब्त हो गई है। बाकी चुनाव में देखेंगे आपका क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। वरुण भाई हैं? वरुण जी कहां हैं? मैं 1 सेकेंड सुप्रिया जी चाहता हूं, 2 मिनट। आप मेरी बहन की तरह हैं, 2 मिनट आप जरूर कुछ बात करेंगे वरुण भाई, उसके बाद आप सबका धन्यवाद करें। मंच पर कांग्रेस पार्टी के बेहद श्रेष्ठ उम्मीदवार संदीप दीक्षित जी, मेरे छोटे भाई वरुण चौधरी जी, अभय दुबे जी, मुमताज पटेल जी और बाकी सब लोग, गांधी जी, आप सब लोग जो बैठे हैं, जिला अध्यक्ष महोदय, अरविंद केजरीवाल जी की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो आकर संदीप दीक्षित के साथ डिबेट कर सके। और हिम्मत इसलिए नहीं हुई क्योंकि फर्जी वादे और खोखले दावे संदीप दीक्षित जी के सामने खड़े नहीं रह सकते थे। अरविंद केजरीवाल टीवी के इश्तिहारों में भले चमकती हुई दिल्ली दिखाएं, लेकिन बजबजाती नालियां, टूटी सड़कें, शिक्षा का फर्जी मॉडल, ध्वस्त स्वास्थ्य व्यवस्था, हमारी बसों का एक्सीडेंट होना, प्रदूषण, मैली यमुना उनकी असलियत बयां करती है। और ये असलियत का कच्चा चिट्ठा आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ
संदीप दीक्षित जी ने खोल कर रख दिया है। और इसलिए हमें बिल्कुल, हम आशा कर रहे थे वो आएंगे, लेकिन हमें उम्मीद थी कि वो सच का सामना नहीं कर पाएंगे। असलियत यह है कि जिस दिल्ली को शीला जी ने अपने बच्चे की तरह पाला पोसा और सराहा, 15 साल ऐसी सरकार चलाई कि आज भी बच्चा बच्चा उनको याद करता है। उस दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने शराब का इतना बड़ा घोटाला किया कि मां बहनों का घर से निकलना बंद हो जाता। मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगी, ये कार्य क्षेत्र, ये श्रम क्षेत्र संदीप दीक्षित जी का है। आप सब लोग इनको भारी मतों से विजयी बनाइए, बस यही मेरी आपसे आशा है, यही उम्मीद है और यही प्रार्थना है। जय हिंद। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई वरुण चौधरी जी आए और हमें संबोधित करें और धन्यवाद करें। लेकिन एक बात आज जरूर तय हो गई, जो सारी दिल्ली में नाम चल रहा है फर्जीवाल, तो फर्जीवाल तो मैं समझता हूं कि पक्का हो गया कि फर्जीवाल ही है, केजरीवाल नहीं फर्जीवाल ही है। अब मैं वरुण चौधरी से आवेदन करूंगा कि वहां हम सबको संबोधित करें और धन्यवाद करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। मंच पर बैठे कांग्रेस पार्टी के सम्मानित नेतागण और साथ के साथ संदीप दीक्षित जी, जो दिल्ली के एक बड़े 10 साल तक सांसद रहे और अभी जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को, जो उसका मुखौटा था, वो सबके सामने, मीडिया के साथियों के सामने उतार दिया। हमारे कुछ दिल्ली के छात्र अरविंद केजरीवाल का पुतला भी दहन कर रहे हैं। मैं बस एक बात बोलना चाहूंगा, आज हमारे दिल्ली के छात्र अरविंद केजरीवाल को पूरी दिल्ली में ढूंढेंगे। जहां भी केजरीवाल होगा उससे आह्वान करेंगे कि या तो जंतर मंतर आओ, अगर जंतर मंतर भी नहीं आ सकते तो जो आपसे सवाल कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने और संदीप दीक्षित जी ने, उन सवालों के जवाब दो। तो मेरे इन छात्रों से भी अपील है कि जहां भी आपको केजरीवाल मिले, आज केजरीवाल को रोकना है, उससे सवालों के जवाब मांगने हैं। जो संदीप दीक्षित जी ने उससे सवाल करे हैं, कांग्रेस पार्टी ने सवाल करे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।